ये कौन सा ओएस है? काली? हाँ। और ये कौन सा ओएस है? उबुंटू। और ये कौन सा ओएस है? इसको तो सभी जानते हैं, विंडोज़। अगर मैं कहूँ कि आप ये तीनों ओएस को एक ही कंप्यूटर में चला सकते हैं तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि मैं ऑलरेडी जानता हूँ, टूल बूट या 3 बूट ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं, आप एक ही एनवायरनमेंट में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि वर्चुअल बॉक्स या हाइपर-वी से, तब भी आप गलत हैं, क्योंकि इसको मैंने इंस्टॉल किया है WSL टेक्नोलॉजी की मदद से, विंडोज़ सबसिस्टम फॉर लिनक्स। ये माइक्रोसॉफ्ट का नया फीचर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है ताकि वो विंडोज़ यूज़र को दूसरी ओएस की तरफ जाने से रोके। वो दिन चले गए जब माइक्रोसॉफ्ट बोलता था कि लिनक्स कैंसर है और समथिंग वगैरह वगैरह, लेकिन उसको भी दिखने लगा है कि लिनक्स के एडवांटेजेस बहुत हैं और बहुत सारे यूज़र्स विंडोज़ को छोड़ के लिनक्स की तरफ मूव हो रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए माइक्रोसॉफ्ट खुद से ही अपने कंप्यूटर के अंदर लिनक्स का सपोर्ट अलाउ कर रहा है, जिससे आप ना कि सिर्फ विंडोज़ के कमांड लिनक्स में मार सकते हैं, लिनक्स के कमांड विंडोज़ में मार सकते हैं, दोनों को मर्ज करके भी मार सकते हैं, बल्कि उनके GUI एनवायरनमेंट भी एक्सेस कर सकते हैं। उतना ही नहीं, और उनके बस इंडिविजुअल ऐप आप विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं WSL टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये बहुत ही क्रेजी स्टफ़ है, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी ओएस के पावर मिल रहे हैं। आप एक ओएस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए, दूसरे ओएस के अंदर एडिट कीजिए, तीसरे ओएस के अंदर एक्सपोर्ट कीजिए, डज़न्ट मैटर। ये और इतनी स्मूथली चलता है कि ये पूरा एक एनवायरनमेंट, ये पूरा एक इकोसिस्टम बन जाता है। ये बहुत ही आसान है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक बार इसको देखने के बाद आपको इसका पावर समझ में आएगा और इस टेक्नोलॉजी को आप रेगुलरली ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये पावर ही अनलिमिटेड पावर है। सबसे पहले इसके प्री रिक्विजिट जानते हैं कि इसको बनाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बस एक कंप्यूटर। जी हाँ, आपको बस एक डिसेंट से कंप्यूटर की ज़रूरत है जिस पे आप ये WSL इंस्टॉल कर सकते हैं, और आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस एक डिसेंट सा कंप्यूटर काफ़ी है। तो कंप्यूटर आपको कौन सा चाहिए? बेटर रहेगा आप 64 बिट का कंप्यूटर लें, हालांकि आर्म में भी चल जाते हैं, लेकिन 64 बिट का कंप्यूटर लें जिससे आर्किटेक्चर अच्छे से सपोर्ट कर सके, और मिनिमम 4 GB रैम यहाँ पे ज़रूरत है। इन 16 या 32 GB का रैम होगा तो आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन को आसानी से चला सकते हैं। और सॉफ्टवेयर के मामले में आपको विंडोज़ 11 रहेगा तो बेटर है। विंडोज़ 10 भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन उसके अंदर GUI एनवायरनमेंट तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स देते हैं, लेकिन विंडोज़ 10 पे भी ये काम करता है, लेकिन विंडोज़ 11 रिकमेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो समझ लेते हैं कि ये WSL टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। WSL स्टैंड्स फॉर विंडोज़ सबसिस्टम फॉर लिनक्स, जो कि अलाउ करता है विंडोज़ को लिनक्स के एनवायरनमेंट को रन करने के लिए। अगर से कोई यूज़र्स दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ यूज़ करना चाहता है बिना ड्यूल बूट या वर्चुअल मशीन के, और ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डायरेक्टली अपडेट होते हैं, तो आपको इस सिक्योरिटी की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैश को, कमांड लाइन टूल्स को आसानी से यूज़ कर सकते हैं, और इवन बैश कमांड के जो सभी कमांड टूल्स है, जो ग्रैप्स, सेड और AWK, ये सभी को एक दूसरे की कमांड लाइन इंटरफेस के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। ये लाइट वेट यूटिलिटी वर्चुअल मशीन है, जो कि नॉर्मल VM, वर्चुअल बॉक्स या हाइपर-वी से बहुत ही लाइट वेट होते हैं। तो सबसे पहले आया था WSL1 और अभी WSL2 आर्किटेक्चर चल रहा है। आप चाहे तो WSL1 में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो पुराना वर्जन है, बहुत सारे फीचर्स उसके अंदर अवेलेबल नहीं है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स WSL1 के अंदर अवेलेबल नहीं है और WSL2 के अंदर अवेलेबल है। अगर आपको ये 2 फीचर्स जो WSL2 में है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, तो भी आप WSL1 की तरफ जाइए, वरना बेटर है आप WSL2 की तरफ ही जाइए। रन्स विद द करंट वर्जन ऑफ VM, क्योंकि WSL1 टेक्नोलॉजी VMware और वर्चुअल बॉक्स के साथ इंटरफेस नहीं करती और इंडिपेंडेंटली काम करती है, और आप दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ चला सकते हैं, नो इशू। और परफॉर्मेंस अक्रॉस दी OS फाइल सिस्टम, ये भी WSL1 के अंदर मिलेगा आपको, WSL2 के अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन जो मॉडर्न डे फीचर्स वगैरह हैं वो आपको WSL2 के अंदर ही मिलेंगे। WSL को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको 2 मेन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो है आपके बायोस के अंदर आपको वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को अनेबल करना है, और दूसरा विंडोज़ के अंदर आपको WSL फीचर को अनेबल करना है। सबसे हार्ड वाला पार्ट है आपके वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को अनेबल करना आपके बायोस के अंदर, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताता हूं कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग चलते हैं स्टार्ट में और
टाइप करते हैं यहाँ पे सिस्टम इंफॉर्मेशन, और आपका कंप्यूटर का मॉडल नंबर जो कि सिस्टम मॉडल है यहाँ पे, इसको हम लोग करते हैं कॉपी, कंट्रोल-C, और ब्राउज़र में चलते हैं और इसको करते हैं पेस्ट, और बस आपका मॉडल नंबर रखते हैं यहाँ पे। उसके आगे हम लोग टाइप करते हैं हाउ टू अनेबल वर्चुअलाइजेशन। गूगल आपको सबसे बेस्ट आंसर देने की कोशिश करेगा एआई के ज़रिए। तो जनरली जो ये आंसर्स होते हैं वो काम करते हैं, और मेरा यहाँ पे एकदम सही दिखा रहा है। सबसे पहले बायोस पे जाइए, F10 बटन दबा के, और आप कॉन्फ़िगरेशन टैब में जाइए और वर्चुअलाइजर टेक्नोलॉजी को अनेबल कर दीजिए। अलग अलग कंप्यूटर का यहाँ पे अलग अलग की होता है बायोस में जाने के लिए, और ये टैब्स भी अलग जगह पे होते हैं। कभी कॉन्फ़िगरेशन में होता है, कभी सिस्टम में होता है, कभी सिक्योरिटी में होता है। तो आपको अपने मॉडल के हिसाब से सर्च करके वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को अनेबल करना पड़ेगा। ये सबसे हार्डेस्ट वाला पार्ट है। उसके बाद में के सारे स्टेप्स आसान है, इसको बस आपको एक बार अनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जाना है कंट्रोल पैनल में, और उसके बाद में यहाँ पे प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्न विंडोज़ फीचर ऑन एंड ऑफ। इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे आते हैं और WSL को हम अनेबल करते हैं। आप देखिए यहाँ पे विंडोज़ सबसिस्टम फॉर लिनक्स, इसको हमको अनेबल करना है और ओके करना है। ये अब WSL फीचर को हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर चुका है, तो हमको अभी ये यहाँ पे रीस्टार्ट करना है। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे रिस्टार्ट होने के बाद हमारा पीसी रेडी है लिनक्स के किसी भी डिस्ट्रो को इंस्टॉल करने के लिए। मैं यहाँ पे अलग अलग मेथड दिखाऊंगा आपको, आप किसी भी मेथड से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए। उसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे स्टार्ट पे और टाइप करते हैं कमांड cmd और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे WSL स्पेस -- इंस्टॉल और एंटर। और यहाँ पे वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म इंस्टॉल हो रहा है, WSL इंस्टॉल हो रहा है, और उसके बाद बाई डिफ़ॉल्ट उबुंटू यहाँ पे इंस्टॉल होता है। उसके बाद में आप कोई भी दूसरी लिनक्स की वर्जन, चाहे काली हो या ओरेकल लिनक्स हो, उस तरीके के लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल कर सकते हैं। वो मैं दिखाता हूँ आपको आगे चल के कि कैसे उसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे उबुंटू को अभी पहले इंस्टॉल होने देते हैं, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उबुंटू हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, लेकिन यहाँ पे चेंजेस विल बी इफेक्टिव अंटिल द सिस्टम इज़ रिबूटेड। आपके पीसी को रिबूट करने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी चलते हैं और पीसी को हम लोग रिस्टार्ट करते हैं। तो हमारा पीसी अभी यहाँ पे रिस्टार्ट हो चुका है, और रिस्टार्ट होने के बाद शायद आपको 1 2 3 कमांड प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली ओपन हो, क्लोज हो, और शायद कोई कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होके ऐसे ही रुक जाए। लेकिन हमारे केस में यहाँ पे ये कमांड प्रॉम्प्ट ऑलरेडी ओपन नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे जब स्टार्ट मेन्यू में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उबुंटू और WSL 2 ऐप यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं, लेकिन ये अब रेडी कंडीशन में नहीं है। उसके लिए हमको और प्रोसीड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो उबुंटू ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसको मैं करता हूँ क्लिक। उबुंटू यहाँ पे इंस्टॉलिंग आ रहा है, दिस में टेक सम टाइम। यहाँ पे मुझे अभी यूज़र क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा साइबर टॉफ़ी, और डालते हैं यहाँ पे पासवर्ड, रीटाइप द पासवर्ड अपडेटेड कम्प्लीटली, द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उबुंटू 22 वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, और हमारा ये कमांड प्रॉम्प्ट रेडी है उबुंटू कमांड्स के लिए। ये यहाँ पे उबुंटू का लोगो है, लेकिन ये स्पेसिफिकली उबुंटू का शेल है। लेकिन अगर आप इसको क्लोज करते हैं तो ये क्लोज हो जाएगा, लेकिन उबुंटू WSL बैकग्राउंड में चलते रहेगा। यहाँ पे अगर आप स्टार्ट में जाएंगे तो आप उबुंटू को लॉन्च करेंगे तो उबुंटू का कमांड प्रॉम्प्ट ऑब्वियसली ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना विंडोज़ के कमांड प्रॉम्प्ट में भी चलते हैं और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिए, तो आप यहाँ से भी लिनक्स के कमांड मार सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना होगा WSL -distro उबुंटू, आपको जिसके कमांड चाहिए, और करते हैं हम लोग एंटर। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लिनक्स का टर्मिनल काम कर रहा है, और यहाँ पे लिनक्स कमांड चलेंगे। नॉर्मल यूज़र्स के लिए इतना काफ़ी नहीं है, जो बैकएंड में लिनक्स के कमांड काम करते हो। हम लोग और आगे बढ़ते हैं और इससे और ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो इसको हम लोग अभी क्लोज करते हैं और एक बार कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। यहाँ पे cmd रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो हम लोग यहाँ और एक टाइप करते हैं यहाँ पे WSL -- लिस्ट स्पेस --
ऑनलाइन। और ये सारे लिनक्स के वर्जन आप अपने पीसी पे अभी इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ, ये सभी लिनक्स के वर्जन हैं और सभी को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए काली है, उबुंटू है, उबुंटू के अलग अलग वर्जन है, और आइकल लिनक्स, ओपन सोर्स, और या आपको टम्बलवीड भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन लिनक्स के आप यहाँ पे आसानी से एक सिंगल क्लिक के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी जस्ट उबुंटू को इंस्टॉल किया। कमांड प्रॉम्प्ट के अलावा और भी आसान तरीका है इसको इंस्टॉल करने के लिए। पहले WSL1 के अंदर यहीं से इंस्टॉल करना होता था, लेकिन अब WSL2 के अंदर जहाँ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, तो विंडोज़ ने यहाँ पे और भी आसान कर दिया है। एक बार WSL अनेबल होने के बाद आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पे जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पे। उसके लिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे और टाइप करते हैं स्टोर। तो माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर ओपन हो जाए। पर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा काली लिनक्स, और यहाँ पे देखिए आप लिनक्स से कितने वर्जन से विंडोज़ के अंदर ऑलरेडी अपलोडेड, आप किसी भी वर्जन को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो और हम लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं काली लिनक्स के ऊपर, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे काली लिनक्स के अंदर और इसको करते हैं गेट स्टार्टिंग डाउनलोडिंग। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने के लिए। डाउनलोडिंग यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, तो हम लोग इसको करते हैं ओपन। तो ये ऐसे ही ओपन होगा जैसे कि प्रीवियसली हमारा उबुंटू ओपन हुआ था। इसके आगे का प्रोसीजर भी सेम ही है। यहाँ पे हमको यूज़र क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं टाइप करूँगा यहाँ पे सेम यूज़र साइबर टॉफ़ी, और हम लोग डालते हैं यहाँ पे पासवर्ड एंड रिपीट पासवर्ड। पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली, और हम लोग यहाँ पे काली के कमांड लाइन में आ चुके हैं। और इसको आप अभी क्लोज भी कर सकते हैं। आपको जब भी किसी भी कमांड लाइन इंटरफेस की ज़रूरत पड़े, चाहे वो काली हो, उबुंटू हो, या विंडोज़ का हो, या पावर शेल हो, तो आपको स्टार्ट में जाइए। आप यहाँ पे देखिए काली लिनक्स और उबुंटू दोनों भी अवेलेबल हैं, आप किसी को भी लॉन्च कर सकते हैं। मैं इस करता हूँ काली लिनक्स और देखिए राइट इनटू द एक्शन। तो यहाँ पे हमारा काली लिनक्स अभी इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन ये मिनिमम इंस्टॉलेशन है। दिस इज़ द मिनिमम इंस्टॉलेशन ऑफ काली। यू मे लाइक टू इंस्टॉल द सप्लीमेंट्री टूल्स। उसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे काली डैश क्विक्स इंस्टॉल स्पेसिफिक सबसेट ऑफ द टूल्स, जो कि मेटा पैकेजेस है। उसको हम लोग करते हैं सिलेक्ट, और यहाँ पे हमको सूडो पासवर्ड पूछ रहा है, जो कि हमने सेट किया था यूज़र क्रिएशन के वक्त। और यहाँ पे पैकेजेस अभी डाउनलोड हो रहे हैं, बहुत सारे पैकेजेस है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं टॉप 10। तो उसके लिए हम लोग करते हैं टॉप 10 पे क्लिक, टैब मारते हैं, जिससे कि हम लोग अप्लाई पे आ जाएंगे, और इसको करते हैं और एक बार एंटर, प्रोसीड। ओके, विद द सिस्टम इज़ नॉट फुली अपडेटेड बिफोर इंस्टॉलिंग न्यू पैकेजिंग वी विल परफॉर्म द फुल अपग्रेड। ऑब्वियसली हमको अपग्रेड करना ही है, तो हम लोग करते हैं ओके। हम लोग करते हैं यस। पूरी लाइब्रेरी को अपडेट करेगा, हमारे काली लिनक्स को लेटेस्ट डिस्ट्रो के अंदर अपग्रेड करेगा, और जो हमने सिलेक्ट किया है टॉप 10 टूल्स उसको इंस्टॉल करेगा। कुछ टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे परमिशंस मांग रहा है, तो हम लोग करते हैं यस, जो कि वायरशार्क के लिए है। और ऐसे ही कुछ कमांड आपको इंस्टॉलेशन के वक्त शायद ये पूछे, या आप शायद पासवर्ड के लिए भी पूछे, आप अपने हिसाब से इसको एंटर कीजिए। 10 टॉप टूल्स यहाँ पे अभी इंस्टॉल हो चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। इंस्टॉल हो चुका है, तो हम लोग इसको करते हैं क्विट। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वायरशार्क इंस्टॉल है। मेरे पीसी के अंदर वायरशार्क नहीं है, लेकिन एक काली लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन है, तो मैं इसको एक करता हूँ सिलेक्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरशार्क पीसी में अप एंड रनिंग है, जो कि काली लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। कूल राइट। लेकिन रुकिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। विंडोज़ के अंदर इसको इंस्टॉल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है, विंडोज़ के अंदर टर्मिनल ऐप भी है। उसका एडवांटेज लेने के लिए हम लोग चलते हैं स्टार्ट में और टाइप करता हूँ टर्मिनल। टर्मिनल का एडवांटेज ये है, यहाँ पे आप मल्टीपल टैब्स ओपन कर सकते हैं। तो मैं ये पहला टैब ऐसे ही रखूँगा, तो और एक टैब ओपन करते हैं। तो और नेक्स्ट टैब में मैं यहाँ पे टाइप करूँगा WSL-T स्पेस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिनक्स, जो कि मैं अब यहाँ पे टाइप करूँगा उबुंटू, और एंटर। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे उबुंटू लॉन्च हो चुका है। तो और एक टैब मैं ओपन करूँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा WSL-distro
स्पेस काली डैश लिनक्स, एंटर। और यहाँ पे काली लिनक्स कमांड प्रॉम्प्ट चल रहा है। यहाँ पे देखिए विंडोज़ के अंदर ये यहाँ पे हमारा पावर शेल चल रहा है, यहाँ पे हमारा उबुंटू के अंदर जो कमांड चलते हैं वो काम आएंगे, और यहाँ पे हमारे काली लिनक्स के कमांड काम आएंगे। सभी 3OS के कमांड प्रॉम्प्ट और पावर हमारे हाथ में आ चुके हैं। आप बस इमेजिन कर सकते हैं ये कितना पावरफुल होगा। अगर आपको इनसे लिमिटेड नहीं रहना चाहते और भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो और भी लिनक्स के डिस्ट्रो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे और टाइप करते हैं wsl-list स्पेस ऑनलाइन। तो आप देखिए यहाँ पे ये सारे लिनक्स डिस्ट्रो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करना बस बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको टाइप करना होगा wsl-install स्पेस और जो भी वर्जन आप यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहिए। मैं यहाँ पे अभी टाइप करूँगा Debian और करते हैं इसको एंटर। और प्रोसेस सेम ही है, जैसे कि हमने उबुंटू इंस्टॉल किया था वैसे ही प्रोसेस से इंस्टॉल हो जाएगा। याद रखिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक बार WSL आपके कंप्यूटर के अंदर अनेबल होने के बाद या तो आप इस कमांड के ज़रिए इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या सेफर ऑप्शन यही है कि आप विंडोज़ के स्टोर में जाके इंस्टॉल कीजिए। क्या होता है विंडोज़ स्टोर के ऊपर ज़्यादा स्टेबल डेटेड वर्जन अपलोड रहते हैं, कभी कभी यहाँ कमांड लाइन से उनमें डिफरेंस आता है, कभी एरर भी आता है। तो बेटर है कि आप विंडोज स्टोर से कीजिए। अगर जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे भी आप आके एक कमांड के साथ इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे कि हमको प्रीवियसली पूछा था तो एंटर द यूज़र नेम, तो मैं सेम यूज़र यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, साइबर टॉफ़ी, और पासवर्ड, कंफर्म द पासवर्ड, और इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल। तो यहाँ पे हमारे 3 डिस्ट्रो चल रहे हैं लिनक्स से, एक है उबुंटू और एक है काली और एक है यहाँ पे Debian। और विंडोज़ का पावर शेल का पावर तो हमारे पास है ही। और आप बन गए हैं थैनोस जिसके पास 5 स्टोन्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपके पास 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो थैनोस की तरह इतने पावरफुल होने के बाद देखते हैं कि इस पावर का आप इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। या पावर शेल के अंदर आपको विंडोज़ के कमांड मारने होते हैं नॉर्मली, और उबुंटू के अंदर उबुंटू के, काली के अंदर काली के, और इसी तरीके से दूसरे लिनक्स वर्जन के। लेकिन क्योंकि हमने WSL इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुका है, हम लोग उबुंटू या लिनक्स के कमांड को WSL टर्मिनल के ज़रिए यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं पावर शेल या कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, जैसे भी आप चाहें। तो फॉर एग्जांपल कॉमनली यूज़ विंडोज़ का कमांड ले लीजिए जो सभी यूज़ करते हैं, वो है ipconfig, तो सभी यूज़ करते हैं। और अगर हमको लिनक्स के अंदर सेम कमांड यूज़ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ipconfig.exe को एंटर करेंगे तो सेम यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। .exe मार के उस विंडोज़ के कमांड को यहाँ पे पुल कर सकते हैं। एक एडवांटेज मैं आपको दिखाता हूँ। वापस चलते हैं हमारे विंडोज़ के पावर शेल में और हम लोग टाइप करेंगे ipconfig, हम लोग टाइप करेंगे स्पेस, जो कि पाइपलाइन करेगा WSL कमांड या टर्मिनल के ज़रिए। हम लोग यूज़ करेंगे grep स्पेस, और जो भी हमारा लोकल एड्रेस है यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे 172 *। और आप यहाँ पे देखिए 172 के एड्रेसेस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप इस पावर को समझ लीजिए कि आपके पास क्या पावर है। आप विंडोज़ के कमांड लिनक्स में यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स के कमांड विंडोज़ में यूज़ कर रहे हैं, और ये दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे भी कमांड आप यूज़ कर रहे हैं। वरना क्योंकि ग्रेप कमांड है, आप नॉर्मली विंडोज़ के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो समझ लीजिए आपका पावर जो विंडोज़ यूज़र है उससे भी ज़्यादा है, जो लिनक्स यूज़र है उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि आप दोनों कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे कमांड यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप क्लोज करेंगे WSL कमांड पीछे चलता रहेगा, जो आपको हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। WSL की वर्चुअलाइजेशन को मैनेज करने के लिए मैं आपको कुछ फ़ायदेमंद कमांड यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो कि पहला है WSL-list स्पेस ऑनलाइन, जो कि आपको दिखाएगा जो भी लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन आपको अवेलेबल है इंस्टॉल करने के लिए, और इंस्टॉल करना मैं आपको ऑलरेडी दिखा भी चुका हूँ। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर कौन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी इंस्टॉल है वो चेक करने के लिए आपको टाइप करना होगा WSL-list
वर्बोस। तो आप देखिए यहाँ पे उबुंटू, काली लिनक्स और डेबियन सभी चल रहे हैं। वर्जन जो भी है विंडोज के WSL वर्जन का, फिर आप देखिए तीनों रन हो रहे हैं। और उबुंटू यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, ये आप चेंज भी कर सकते हैं वो बाय डिफॉल्ट कौन सा वर्जन आपका रहेगा। डेबियन के इंस्टॉलेशन का प्रोसेस तो आपने देख लिया है, लेकिन इसको जरूरत नहीं है, आपको अनइंस्टॉल करना है, बाकी के 2 रखने हैं। तो इसके लिए आपको टाइप करना है WSL स्पेस डैश डैश अनरजिस्टर्ड स्पेस और नेम ऑफ द डिस्ट्रो। सो उसके हम लोग करते हैं एंटर और अनरजिस्टरिंग, और देखिए ऑपरेशन कंप्लीट सक्सेसफुली। तो रजिस्टर करते हैं तो आप देखिए उबुंटू और काली बस दोनों ही यहाँ पे चल रहे हैं। सपोज आपको कोई एक ही डिस्ट्रो को रन करना है, दूसरे को आप अनइंस्टॉल नहीं करना चाहते, तो उसके लिए कमांड है WSL स्पेस डैश डैश टर्मिनेट डिस्ट्रो नेम, जो कि है काले डैश लिनक्स, और यहाँ पे वो टर्मिनेट हो चुका है। और एक बार कंफर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे। अब देखिए यहाँ पे उबुंटू रनिंग है और काली लिनक्स स्टॉप हो चुका है। सपोज आपको सभी वर्जन्स एक साथ शट डाउन करने हैं, तो उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा WSL स्पेस डैश डैश शट डाउन। तो यहाँ पे सभी WSL यहीं शट डाउन हो चुके हैं। लिस्ट वर्बोस को एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उबुंटू और काली लिनक्स दोनों ही स्टॉप हो चुके हैं। आप में से बहुत लोग सोच रहे हैं कि यार कमांड लाइन ठीक है, हम लोग इधर उधर कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हम ज़्यादा GUI पसंद है। तो आपके लिए मैं आगे दिखाने वाला हूँ कि आप GUI इंटरफेस को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, चाहे वो काली हो या उबुंटू हो या किसी भी अदर डिस्ट्रीब्यूशन का GUI यूज़ कर सकते हैं। या GUI डेस्कटॉप को आप लॉन्च करे बगैर डायरेक्टली आप GUI ऐप को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी वायरशार्क जस्ट इंस्टॉल किया था, लेकिन हम लोग स्पेसिफिक कोई दूसरे ऐप को इंस्टॉल करके देखते हैं कि कैसे आप उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे काली का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको इनबिल्ट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट मिलेगा, बस आपको एक कमांड मारना है उसके लिए। तो उसके लिए मैं चलता हूँ काली के अंदर और यहाँ पे टाइप करता हूँ sudo apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस काली डैश विन डैश केक्स, एंटर। और हमारा sudo पासवर्ड यहाँ पे और y टू कंटिन्यू। कुछ टाइम देते हैं इसको इंस्टॉलेशन को। अब यहाँ पे हमारा केक्स इंस्टॉल हो चुका है, तो इसको लॉन्च करने के लिए हमको बस टाइप करना है केक्स, एंटर। और हमारा पासवर्ड वेरीफाई पासवर्ड, वुड यू लाइक टू एंटर नो। तो यहाँ पे हमारा केक्स सर्वर इंस्टॉल हो चुका है और टड़ा, यहाँ पे हमारा काली लिनक्स UI इंस्टॉल हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काली का टर्मिनल है और हमारा ये रहा डेस्कटॉप और ये रहा काली लिनक्स केक्स में, और पूरा UI वर्जन यहाँ पे मौजूद है। और उसके सारे जो 10 ऐप्स हमने इंस्टॉल किए थे वो अवेलेबल हैं। वो सारे डिफ़ॉल्ट फीचर्स के साथ Nmap हो या वायरशार्क भी होना चाहिए। यहाँ पे वायर अटैक्स सर्च करते हैं वायरशार्क। अब देखिए ये जो एप्लीकेशन है इनसाइड दिस WSL वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर चल रहा है। आपका ये कंप्यूटर पूरी तरीके से काली में कन्वर्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अब लेकिन आप इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए और कर दीजिए लॉग आउट। तो ये देखिए आप सेशन से आउट हो चुके हैं काली लिनक्स के। तो आगे बढ़ते हैं और उबुंटू को हम लोग डेस्कटॉप वर्जन में कन्वर्ट करते हैं और उसको एक्सेस करने के लिए ट्राई करते हैं। ये हमारा उबुंटू का कमांड लाइन इंटरफेस है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो sudo apt अपडेट एंड अपग्रेड, ताकि पूरी लाइब्रेरी यहाँ पे अपडेट हो जाए, वरना आप नए एप्लीकेशंस को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये अपडेट हो चुका है और एक कमांड हम लोग टाइप करेंगे इंस्टॉल टास्कल को यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। यस, उबुंटू डेस्कटॉप को भी इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि डेस्कटॉप एनवायरनमेंट भी ज़रूरी है। यहाँ पे एक यूज़र को ऐड करते हैं जो कि हम लोग GUI वर्जन को अटैच करेंगे और हम लोग पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे उसको। बाकी का डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं आप। एस टॉफ़ी को असाइन करने वाले हैं एडमिन प्रिविलेजेस और नेक्स्ट इंस्टॉल एक्सफोर्स यहाँ पे और यस, और नेक्स्ट टाइप करते हैं यहाँ पे sudo apt install xrdp। यस, xrdp इंस्टॉल हो चुका है और इसको हम लोग अभी करते हैं लॉन्च। तो यहाँ पे सर्विसेज xrdp की लॉन्च हो गई है। हमारे उबुंटू वर्जन को रिमोट से एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो हमें IP की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ IP
स्पेस ऐड, जो कि हमें यहाँ पे इसका IP एड्रेस दे देगा, जो कि ये है। हम लोग इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे स्टार्ट पे चलते हैं और टाइप करते हैं रिमोट, और यहाँ पे टाइप करते हैं हमारे रिमोट IP और इसको करते हैं कनेक्ट। और यहाँ पे अभी हमको यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, तो हम लोग टाइप करेंगे यहाँ पे टॉफ़ी और हमारा एडमिन पासवर्ड जो हमने अभी क्रिएट किया था। तो ये देखिए एक्स उबुंटू वर्जन का डेस्कटॉप वर्जन है, और यहाँ पे देखिए APX का मार्क है। ये काली लिनक्स नहीं है, ये उबुंटू है, और यहाँ पे आप उबुंटू के कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये वाया X-Force चल रहा है। तो ये उबुंटू 22 वर्जन है। तो ऐसे आप काली या उबुंटू के GUI एनवायरनमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको GUI एनवायरनमेंट में जाके कोई एप्लीकेशन को लॉन्च नहीं करना, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट में भी लॉन्च कर सकते हैं। उसके लिए आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहाँ पे लाना पड़ेगा, जैसे कि हमने इससे पहले काली में वायरशॉक को इंस्टॉल किया था। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं हमारे उबुंटू के कमांड प्रॉम्प्ट पे, उबुंटू को और एक बार अपडेट और अपग्रेड करता हूँ, ताकि कोई मिसिंग फाइल्स हो तो सही से अपडेट हो जाए। अपडेट हो चुका है। किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने में मैं यहाँ पे टाइप करूँगा sudo apt install स्पेस GIMP फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे अभी GIMP डाउनलोड हो रहा है। इंस्टॉल के लिए परमिशन पूछ रहा है, मैं कहूँगा यस, और अभी ये GIMP इंस्टॉल हो रहा है। याद रखिए हम लोग विंडोज़ का GIMP यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे उबुंटू का GIMP इंस्टॉल कर रहे हैं। इसी तरीके से आप कोई भी दूसरा एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसको लॉन्च करने के लिए आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पे जाके GUI से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसको हम लोग करते हैं क्लिक, और ये देखिए GIMP फॉर लिनक्स यहाँ पे अभी स्टार्ट हो रहा है। और ये आपका विंडोज़ एनवायरनमेंट से डिफरेंट है। मेरे पास इस विंडोज़ के अंदर भी यहाँ पे GIMP है, उसको भी लॉन्च करता हूँ मैं। तो ये देखिए आप दो अलग अलग इंस्टेंसेस हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे विंडोज़ का है, जो कि आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा, ये लोगो वगैरह। ये वाला GIMP यहाँ पे ये लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन WSL के ऊपर चल रहा है। आप यहाँ पे लिनक्स का आइकॉन भी देख सकते हैं, और ये वाला विंडोज़ के अंदर चल रहा है। अगर लिनक्स के वर्जन के अंदर कुछ ज़्यादा फीचर्स हैं तो आपको इस वाले वर्जन के अंदर मिल जाएंगे, वरना कुछ ऐप जो लिनक्स के अंदर ही अवेलेबल है, विंडोज़ में नहीं है, आपको उन ऐप्स को भी चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइडरफुट, तो हम लोग चलते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं आपको सही तरीके से समझाने के लिए। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ GIMP को ऑन बोथ साइड, और मैं चलता हूँ मेरे काली की डिस्ट्रो पे, और मैं टाइप करता हूँ sudo apt इंस्टॉल स्पाइडरफुट, और करता हूँ S, और इसको इंस्टॉल होने देते हैं। स्पाइडरफुट एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल है और स्टिंग टूल है। तो इसको लॉन्च करने के लिए हम लोग चलते हैं और टाइप करते हैं spiderfoot-shell, और हमारा लोकल होस्ट IP। हाँ, लोकल होस्ट IP कौन सा होता है 127.0.0.1:, और यहाँ पे पोर्ट रहेगा 5001, और हम लोग करते हैं एंटर, और इस वाले एड्रेस पे स्पाइडरफुट रन हो रहा है। तो इसको हम लोग करते हैं क्लिक, यहाँ पे स्पाइडरफुट रन हो रहा है। इसको आप आसानी से स्कैन भी कर सकते हैं। स्कैन में test1 टारगेट यहाँ पे मैं रखूँगा कि आपको दिखाने के लिए। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ साइबर टॉफ़ी। यहाँ पे डेटा देखिए, साइबर टॉफ़ी के लिए यहाँ पे दिखा रहा है ये एक यूज़र नेम है। ऑब्वियसली मेरे कंप्यूटर में साइबर टॉफ़ी नाम से एक यूज़र ऑलरेडी है, तो ये यूज़र नेम है। और ना और दूसरे भी डेटा होते हैं तो वो दिखाता है। आप स्पाइडरफुट के यूट्यूब चैनल पे जाके इसको सीख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमने अभी तक कवर किया है WSL के सभी मेजर कमांड्स और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप कोई कूल स्टफ्स करें GUI एनवायरनमेंट के साथ, या एप्लीकेशन को ओपन करें डायरेक्टली, या ज़्यादा टेक्निकल होकर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर सभी कमांड को मिक्सअप करें और इसका फुल यूटिलाइज़ करें। जिस काम के लिए आप इसको यूज़ करना चाहते हो, अगर आप सिंपल GUI एनवायरनमेंट भी इंस्टॉल करते हैं तब भी ये बहुत ही कूल है। आपके एजुकेशन के लिए या आपके R&D के लिए बहुत काम आएगा। ये थे लिनक्स वर्जन को हमने WSL टेक्नोलॉजी के साथ अपने PC में इंस्टॉल करने का तरीका। अगर आप इसको फ्री में लाइफ टाइम के लिए
क्लाउड पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो पे देखे कैसे मैंने ओरेकल के फ्री टियर को इस्तेमाल करते हुए काली वीएम बनाया है, उबुंटू वीएम बनाया है, फ्री वीपीएन्स बनाए हैं। ये सारी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके देखिए और उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। अगर चाहे ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।